नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। यूपी में जीत हासिल करने के बाद अब मध्य प्रदेश में भी उसी लाइन पर चुनाव लड़ने की तैयारी में बीजेपी है। बीजेपी के नेता यूपी की तरह मध्य प्रदेश में भी भगवा लहराने का दावा कर रहे हैं। उधर संत रविदास जयंती महाशिवरात्रि के बाद अब पूरे प्रदेश में बड़े स्तर पर रामनवमी मनाने की तैयारी हो रही है। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यह सब किया जा रहा है। उधर कांग्रेस का कहना है कि भगवान राम सभी के हैं और बीजेपी इस पर अपना कोई पेटेंट तो नहीं करवा रही, जो सिर्फ बीजेपी ही उनकी बात करती है। और खास बात यह है कि अब धीरे धीरे पार्टी खुलकर के यह स्वीकार करने लगी है कि 2023 की अगर करनी है तैयारी तो फिर बीजेपी नजर आएगी भगवाधारी। आइए इसी पर करते हैं आज आपकी बात। सबसे पहले आपको बीजेपी के वरिष्ठ नेता जयभान सिंह पवैया का बयान सुना देते हैं। आपको पार्टी की लाइन और लेंथ क्या है आने वाले चुनावों को लेकर वो समझ आएगी। सुनिए जयभान सिंह पवैया को। मोदी जी की देश में लाइन है और जिस लाइन पर चलकर उत्तर प्रदेश में फिर से भगवा फहराया है, मध्य प्रदेश भी वही है। तो जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश भी वही है और जिस लाइन पर चल करके उत्तर प्रदेश में भगवा फहराया है तो जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश भी वही है। आप समझ जाइए इशारा क्या है। अब बीजेपी और कांग्रेस इसे लेकर कैसे आमने सामने है ये भी सुनिए। रामनवमी पूरे प्रदेश और देश में लोग मनाते हैं, हर घर में बनती है। राम सबके आराध्य हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं कर रहे हैं ये, लेकिन जब जब इनको लगा है कि इनका कुनबा मुसीबत में है, कुछ करने के लिए नहीं, तो ध्यान बटाने के लिए सब करते हैं। आज मुद्दे हैं डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, बिजली की दरें जो बढ़ा दी है। आज मुद्दा है कि खाने का तेल नहीं मिल रहा है। आज मुद्दा है बेरोजगारी का। दूध के भाव बढ़ा दिए, शराब सस्ती बेची जा रही है। शराब बेचने के लिए कल डोंडी पीटी गई कि शराब सस्ती है, ले जाओ। तो ये मुद्दे हैं, उन पे ध्यान बढ़ाने के लिए ये कर रहे हैं। और रामनवमी तो हम भी मनाते हैं। भगवान श्री राम हमारे लिए कभी भी राजनीति का विषय नहीं रहे, वो हमारे लिए अध्यात्म का विषय है, हमारे लिए भावना का विषय है। जिस पार्टी ने अपनी 4 राज्य सरकारों को भगवान श्री राम की सेवा में खपा दिया हो, कम से कम कांग्रेस कुछ सोच समझ के टीका टिप्पणी करे। इस समय जब देश पूरा राममय हो चला है, जब भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण भव्यता से प्रारंभ हो चुका है, तो पूरा देश रामनवमी को बनाएगा। भगवान श्री राम को अगर कोई पूजेगा और मनाएगा तो भारतीय जनता पार्टी मनाएगी। वो तो नहीं मनाएंगे जिन्होंने भगवान श्री राम को काल्पनिक बताया था और तुष्टीकरण की राजनीति की थी। तो कांग्रेस ही पहले अपनी तुष्टीकरण की राजनीति से निकल ले, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की चिंता करे। तो क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल। आपको सवाल दिखाते हैं और फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हमारे सवाल आपको दिखाते हैं। चुनाव में यूपी वाली सियासत का जलवा, धार्मिक आयोजनों को इवेंट बना रही सरकार, महंगाई बेरोजगारी से पीछे छुड़ाने का हथियार। कांग्रेस बोली राम पर सबका अधिकार, डूबती नैया देख बीजेपी ने थामी राम नाम पतवार। एमपी में शुरू हो गई 23 की तैयारी, सियासत होगी अब सिर्फ भगवाधारी। सबसे बड़ा सवाल यही है। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, सीधे रुक कर लेते हैं हमारे खास मेहमानों का। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता वरिष्ठ नेता संगीता शर्मा जुड़ चुके हैं। संगीता जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और हमारे साथ महामंडलेश्वर शैलेशानंद गिरी महाराज जूना अखाड़ा से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका शैलेशानंद गिरी जी महाराज जी। और जाहिर सी बात है कि अब जब धर्म की बात होगी तो पहले मैं चाहूंगा कि शैलेशानंद गिरी महाराज जी आए और उनसे मैं सवाल करूं कि अब भगवा की सियासत हो रही है उत्तर प्रदेश में। हमने देखा कि भगवा का झंडा कैसे बुलंद हुआ और बीजेपी को दूसरी बार सत्ता में ला करके छोड़ा है। तो अब एमपी भगवा से कैसे गुरेज करे? आप ठीक मांगते हैं इसको कि सियासी पार्टियां भगवा का इस्तेमाल कर रही हैं? और हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में एक के बाद एक धार्मिक आयोजन जो थे, शुद्ध खालिज धार्मिक आयोजन, वो पॉलिटिकल इवेंट बनते जा रहे हैं। महाशिवरात्रि का पर्व हमने देखा, नर्मदा जयंती का पर्व हमने देखा, रविदास जयंती हमने देखी। आप इसे कैसे देखते हैं?
देखिए, किसी भी बहाने से ही से ये यदि सनातन का कहीं पर भी संवाहक बनते हैं, इसे भी राजनीतिक, तो बेहतर है। कलुषित मानसिकता रहना जरूरी है। जिस राम भगवान की बात करते हैं, उनके अरण्य कांड में लिखा है, सब स्थल नहीं त्याग ही कि फल स्वभाव सब संप्रीत। यानी जिस संत के स्वभाव के अंदर के लिए समता है, एक संत के रूप में पूर्ण शीतलता मैं दोनों पक्षों के लिए रखूंगा, परंतु नीति से इनको हटने के लिए कहीं न कहीं इनके मार्ग के अंदर हमारा सनातन ऑब्स्टेकल भी करता है कि ये भगवान राम के नाम पर राजनीतिक रोटियां तो सेकते हैं, पदों की प्राप्ति करते हैं, सत्ताओं की प्राप्ति करते हैं, किंतु धर्म के वास्तविक उद्देश्यों से फिर बाद में भटक जाते हैं। ठीक है, हमारा संगीता जी, राज परिवर्तनशील हो रहा है, युग परिवर्तन हो रहा है, सनातन वापस से स्थापित हो रहा है। चाहे कांग्रेस के जरिए, पिछली बार हमसे चर्चा के अंदर मालूम पड़ा था कि बहुत सारे कांग्रेस पक्ष के नेता भी अब धार्मिक आयोजन करने लगे। ठीक है, पहले भी करते थे, हाँ, परंतु अब उठ करके आ रहा है, तो अच्छी बात है ना। ठीक, भाजपा तो कर ही रही है, वो भी अच्छी बात है। और रामनवमी का यदि निर्णय लेते हैं शासकीय रूप या राजनीतिक आधार पर, तो मैं उसका भी सम्मान करता हूँ, उसका भी स्वागत करता हूँ। ठीक है, कुल मिलाकर के हमारे सनातन का ही सम्मान और उसका ही प्रचार हो रहा है। ठीक है। संगीता जी, आपके पास आता हूं, तब तक शैलेशानंद जी का ऑडियो भी ठीक हो जाए। संगीता जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, कैसे आप इस पूरे चेंज ऑफ पॉलिटिक्स को देखते हैं और भगवाधारी पॉलिटिक्स, क्या ये समय की मांग है, मजबूरी है, क्या कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए अभिलाष जी, समय की मांग और मजबूरी तो नहीं कहेंगे, ये भाजपा की मजबूरी है जो उन्हें धर्म को राजनीति में लेकर आना पड़ रहा है। कि भाजपा की मजबूरी, धर्म हमारे लिए आस्था का विषय है और भगवान राम हमारे आस्था का विषय है। भगवान राम की पूजा हर घर पे की जाती है और जगह जगह की जाती है, बड़े बड़े उत्सव मनाए जाते हैं। अब यदि सरकार प्रदेश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए यदि ये बड़े आयोजन कर रही है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इसे आयोजन करना चाहिए, इसका हम विरोध बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और यदि हमारी सरकार बनती है तो हम भी ऐसे आयोजन करेंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि सबसे पहले गणेश उत्सव की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। इसे 10 दिन का उत्सव मनाया था और इसकी शुरुआत की थी। तो यदि समाज के अंदर ऐसे धार्मिक आयोजन होते हैं तो ये बिल्कुल बुरी बात नहीं है, ऐसे होते रहना चाहिए। जहां तक प्रश्न है कि इसे सरकार करवा रही है, तो सरकार के पास इतना पैसा है, सरकार कर्ज ले लेकर चल रही है। आज आप देखें कि प्रति व्यक्ति के ऊपर कर्ज बढ़ चुका है। आज हमारे आपके ऊपर 50,000 से ज्यादा का कर्ज है एक व्यक्ति पर, मध्य प्रदेश में या पूरे देश में देख लीजिए। तो इस तरीके से यदि सरकार कर्ज ले लेकर चल रही है, उसके बाद यदि इसे बड़े आयोजन कर रही है, तो बिल्कुल अच्छी बात है, आयोजन भी करें और जो जनता के जो मुद्दे हैं उस पर सबसे पहले ध्यान दें। जैसे आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आप पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, घरेलू गैस के दाम बढ़ रहे हैं, दूध के दाम बढ़ रहे हैं, दवाई, पेट्रोल, डीजल, खाद्य सामग्री, ऐसी कोई चीज नहीं जिसके दाम नहीं बढ़ रहे हैं। और मोदी जी की चाय के रेट भी बढ़ गए हैं। तो इस तरीके से जो इन्होंने शराब को सस्ती कर दिया है और दूध को महंगा कर दिया है, तो अगर आप चाहते हैं तो अब प्रदेश की जनता को इस पर राहत दीजिए। सबसे पहले जनता यदि भूखे पेट, आपने सुना भी होगा कि भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, तो यदि आप जनता का पेट भूखा है और आप उन्हें बोल रहे हैं कि आप भजन करो जाकर, तो भजन तो जनता करेगी, पर जनता का पहले पेट भरने का काम करें। वो भूख प्यास से परेशान है। कोरोना काल में आपने देखा होगा कि लोगों को पलायन करना पड़ा था, लोग परेशान हो गए थे। आज घर में हर व्यक्ति परेशान है और ऐसी स्थिति में बड़े बड़े आयोजन होते हैं और सरकार कर्ज में डूबी हुई सरकार यदि ऐसे आयोजन करती है, तो ये प्रश्न तो उठता है। आयोजन होना बुरी बात नहीं है, धार्मिक आयोजन होना बुरी बात नहीं है, पर जनता के जो अहम मुद्दे हैं उन पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि अभिलाष जी, आप इस विषय को बिल्कुल गंभीरता से भी लेंगे और यहाँ बैठे जो अतिथि है वो भी लेंगे। ठीक है। चिंतामण मालवीय जी हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद जुड़ चुके हैं। मालवीय जी, स्वागत करता हूं आपका। आपसे मैं जानना चाहता हूं, क्या भगवा की ओट में, भगवा की छांव में पूरा चुनावी कैंपेन 2023 का चुनावी समर लड़ने जा रही है बीजेपी, जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ? हार्ड लाइन हिंदुत्व की जो है वो फॉलो कर रहे हैं?
देखिए, ये गलत तरह का इंटरप्रिटेशन है। भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सिद्धांतों में ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। तो ये जो सारे आयोजन है उसी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति है। इसमें कोई धार्मिक रंग नहीं है। भगवान राम हमारी संस्कृति के आदि पुरुष है और ये जो तमाम आयोजन है, आप देखेंगे हर आयोजन में कहीं ना कहीं हमारे संस्कृति का पुट है। कांग्रेस को ये धार्मिक आयोजन लगते हैं या वो लगते हैं तो ये उनका दृष्टि दोष है। वस्तुतः धर्म की राजनीति अगर इस देश में किसी ने की है तो वो कांग्रेस ने की है। धर्म के नाम पर बंटवारे के बाद भी तमाम धार्मिक आधारों पर निर्णय लिए ये वही कांग्रेस है। जिन्होंने धर्म के आधार पर हज में छूट दी ये वही कांग्रेस है। जिन्होंने अपने राज्यों में मौलानाओं को धर्म के आधार पर तनख्वाह दी, जिन्होंने जितनी छूट हो सकती, जितना संपत्ति का प्रवाह हो सकता है वो सब किया, धर्म के आधार पर किया। इन्होंने धर्म के आधार पर पूरे देश को बांटने का काम किया। ये कभी कश्मीर में निर्णय नहीं ले सके क्योंकि धर्म के आधार पर इनकी विदेश नीति धर्म के आधार पर निर्धारित होती थी कि जो अरब राष्ट्र कहते थे वो कांग्रेस की विदेश नीति होती थी। तो धर्म की राजनीति यदि इस देश में किसी ने की है तो वो कांग्रेस ने की है। भारतीय जनता पार्टी का धर्म की राजनीति का कोई उद्देश्य नहीं है। ये हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का अधिष्ठान है जिसका प्रकटीकरण इन सारे कार्यक्रमों में हो रहा है। लेकिन एक चीज मैं जानना चाहता हूं, देखिए चिंतामणि मालवीय जी आज कह रही हैं संगीता जी साफ तौर पर कि आप राम राज्य लाना चाहते हैं, रामनवमी मनाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है और नवरात्रि का प्रारंभ भी हो रहा है। लेकिन राम राज्य में शराब सस्ती, दूध महंगा, ये थोड़ा सा डिफर करता है आपकी आइडियोलॉजिकल जो बातें आप करते हैं उससे, कि शराब सस्ती कर दी जाती है और दूध को महंगा कर दिया जाता है। आज शराब के दाम घट गए 20 रुपए, दूध के दाम 2 रुपए महंगे हो गए। इसे कैसे आप डिफेंड करेंगे सर? देखिए, दूध और शराब दोनों का कोई तुलना नहीं है। दूध एक अलग चीज है, शराब एक अलग चीज है। टैक्स की व्यवस्था बदलती रहती है, कभी कम ज्यादा होता है, कभी टैक्स ज्यादा होता है, कभी कम ज्यादा होता है। तो वो टैक्स से संबंधित है, किस तरह के आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं ये उससे संबंधित विषय है और दूध एकदम अलग विषय है। दोनों को जोड़ना केवल ये भाषाई नहीं, चिंतामणि जी देखिए, संगीता जी का यह कहना है कि कर्ज लिया जा रहा है। अगर कर्ज लेकर के शराब को सस्ता कर रही है सरकार तो उसी कर्ज का इस्तेमाल करके दूध को सस्ता कर दे, उनका यह कहना है। कर्ज लेकर के धार्मिक आयोजन करा रही है सरकार तो उन्हीं धार्मिक आयोजनों में से थोड़ा सा पैसा बचा ले, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, और दूध में जो बढ़ोतरी होने वाली है उसे नॉर्मल कर दे ताकि गरीब का बच्चा जो है भूखा ना सोए। उनके इस तरह के तर्क हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, जहां तक भूखे सोने का प्रश्न है, ये पहली ऐसी सरकार है, माननीय मोदी जी की सरकार और शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार भी, कि हम प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो अनाज दे रहे केंद्र सरकार और 5 किलो राज्य सरकार दे रही है। तो वो तो कोई सवाल नहीं। बाकी सब तरह के शादी ब्याह का पैसा, मकान बनाने का पैसा, अभी 10 लाख मकान बनाने का इसी वर्ष उन्होंने टारगेट लिया है। तो जो लोक कल्याणकारी कार्य है वो निरंतर है और लोक कल्याणकारी कार्यों से ये इस तरह के आयोजन बाधित नहीं होते। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप ये कहेंगे नहीं साहब बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी कब नहीं थी, और बेरोजगारी है तो आप बढ़ती आबादी पर बात क्यों नहीं करते हैं? आप तमाम एक परिवार में 8-8, 10-10 बच्चे हो रहे हैं, धार्मिक आधारों पर हो रहे हैं, तो वहां बात क्यों नहीं करते? आपने तो ये बड़ा उलझा, ऐसे विषय कांग्रेस उठाती रहती है और जब खुद आती है सरकार में तो इन विषयों पर काम नहीं करती। ठीक है, फिर वो इन विषयों को भूल जाती है। ठीक है, तो ये चूंकि इनके पास मुद्दों की कमी है इसलिए ऐसी बात करते हैं। ठीक है, शैलेशानंद गिरी महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक तरफ महंगाई पर होता प्रदर्शन मैं आपको दिखा रहा हूं और दूसरी तरफ वो भव्य तस्वीरें बीजेपी की दिखा रहा हूं जो उज्जैन में हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया सबसे ज्यादा दीपक जला करके। तो महाराज मुझे ये बताइए कि महंगाई हो और धर्म के लिए होते सरकारी बड़े आयोजन, इवेंट जिनको कहती है कांग्रेस की, वो इवेंट मैनेजमेंट की तरह चला रहे हैं, आस्था को पूरी तरह भुना रहे हैं। तो ये दोनों चीजें आपको, एक तरफ महंगाई बढ़ रही है वो देख रहे हैं और एक तरफ चकाचौंध है धार्मिक आयोजनों में, तो आपको लगता है कि दोनों अलग अलग नजरिए से देखे जाने वाली चीजें, या आपको लगता है कि नहीं, थोड़ा सा अगर यहां पर कम करेंगे तो यहां राहत जनता को मिलेगी? संगीता जी, चलिए आपके पास आता हूं मैं। संगीता जी, आपने मेरा सवाल सुना हो तो आपसे उत्तर की अपेक्षा है। जी देखिए, अभी चिंतामणि मालवीय जी बोल रहे थे कि कांग्रेस की जब सरकार बनती है तो कांग्रेस नहीं करती है। तो मैं इन्हें बताना चाहती हूँ चिंतामणि जी को कि अभी हमारी जो 15 महीनों की 14 महीनों की जो सरकार कमलनाथ जी की बनी थी, उसमें जो 17 सालों से जो कार्य कर रहे थे उनमें हमने बड़ा बदलाव लेकर आए थे। ये कन्या विवाह योजना में मात्र 28,000 रुपए देते थे, उसमें भी नकली सामान देते थे। कमलनाथ जी ने आकर उसे 51,000 किया, ये हमने बदलाव किया।
मिलावटखोरी 17 सालों में हो रही थी, जनता के हित में कमलनाथ जी ने उसको सही करवाया। आप देखिए कि कमलनाथ जी ने 14 महीनों में जब इतने बड़े बड़े काम किए, आप बेरोजगारी को देखिए, उन्होंने सिग्निफिकेंट मध्य प्रदेश लाकर प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के रास्ते खोले। 17 सालों से भारतीय जनता पार्टी केवल ध्रुवीकरण करने का काम कर रही है। आप देखिए इस आज ये जो विषय आज आपने उठाया है, बहुत ही अच्छा विषय उठाया है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी विकास पर बात नहीं करती है, रोजगार पर बात नहीं करती, महंगाई पर बात नहीं करती है। आज अभी कह रहे थे चिंतामणि मालवीय जी कि दूध से आप शराब की तुलना मत कीजिए। हम क्यों ना करें दूध से शराब की तुलना। मैं आपको बताना चाहूंगी, यदि एक बच्चा दूध पीता है तो उसका कुपोषण कम होता है। मध्य प्रदेश सबसे नंबर 1 पर है कुपोषण में, शिशु मृत्यु दर में सबसे नंबर 1 पर है। आप बताइए मध्याह्न भोजन में उनको भोजन की व्यवस्था नहीं हो रही है, उस पर आप बात करिए। तो ये किस तरफ मध्य प्रदेश को ले जाना चाह रहे हैं? आप विकास पर चुनाव लड़िए, ध्रुवीकरण करके यदि आप चुनाव लड़ते हैं तो एक नहीं सभी राज्य आप जीत लेकिन जाएंगे। संगीता जी, पर जनता का पेट खाली रहेगा, इस बात पर विचार करना जरूरी। ध्रुवीकरण की बात करने वाली कांग्रेस संगीता जी, देखिए सवाल उठाए चिंतामणि जी ने। उन्होंने पूछा कि हज में छूट आप देते थे, मौलानाओं को स्पेशली तनख्वाह देने की आपने व्यवस्था बना रखी थी, आप ईद मिलन समारोह कराते थे, और अब जब होली मिलन समारोह भव्य होते हैं तो उस पर आपत्ति हो जाती है। तो ये उनका कहना है कि ये शुरुआत कांग्रेस ने की है। अब तो केवल ये हुआ है कि उसमें से जो एक वर्ग दूर खड़ा हुआ था उससे हम साथ लेकर आ गए हैं जो बहुसंख्यक हैं, बस इतना अंतर लाएं, बीजेपी कहती है। देखिए इन्हें बहुसंख्यक से कोई लेना देना नहीं था, इन्हें तो केवल वोट से और सत्ता से लेना देना था। आज जनता गरीब हो गई है, झोला भर के पैसा ले जाती है और छोटा सा हाथ में सामान लेकर घर आ जाती है। आर्थिक देश की व्यवस्था आपने क्या कर दी है, ये बड़ी बात है। जहां तक सरकारों का दायित्व है, सरकार हर धर्म, हर समाज, हर जाति, हर वर्ग के लिए कार्य करती है, और ये भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। यदि ये कह रहे हैं कि हम किसी एक वर्ग के लिए करते थे और दूसरे वर्ग के लिए नहीं कर सकते थे, तो इन 70 सालों में देश आज कहाँ पहुंचा है? ये भारतीय जनता पार्टी तो लेकर नहीं आई इस देश को यहाँ तक। आज देश का जो स्थिति बनी है, जो देश इतना 21वीं सदी की तरफ पहुंचा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी तो लेकर नहीं आई, कांग्रेस की गवर्नमेंट लेकर आई थी। और यदि ये कहते हैं कि हम ध्रुवीकरण ये कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इसकी आवश्यकता है, कांग्रेस को नहीं है। कांग्रेस ने विकास किया है, कांग्रेस ने आजाद किया है इस देश को। कांग्रेस देश की सबसे बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी है। और मैं इनको ये भी बता देना चाहूंगी चिंतामणि जी को कि ये जो ध्रुवीकरण करके आप वोट ले रहे हैं ना, ये बहुत ज्यादा दिन का नहीं है। झूठ और सच का पता आपको कुछ ही समय में जल्दी पता चल जाएगा। शैलेशानंद जी के पास आता हूं मैं, करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है संगीता जी। शैलेशानंद जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, देखिए धार्मिक आयोजनों को इवेंट में कन्वर्ट करना सरकार अभी कर रही है, और वो कहते हैं हम करेंगे, ये हमारी आस्था से, हमारी संस्कृति से जुड़ा मामला है। और दूसरी बात यह है कि महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, या फिर दारू सस्ती होने को लेकर के, दूध को महंगा होने को लेकर के, तेल को महंगा होने को लेकर के कांग्रेस कह रही कि ये इस पर बात नहीं करना चाहते, इसलिए इस तरह के इवेंट कर रहे हैं ताकि ध्यान भटक जाए। आपको लगता है कि इन दोनों चीजों को एक साथ देखना चाहिए या दोनों के नजरिए अलग होने चाहिए? नहीं, देखिए कुल मिलाकर के बात शुरुआत में मैंने कही कि धर्म के वास्तविक उद्देश्यों का परिपालन होना चाहिए। हम धार्मिक आयोजन को इवेंट मैनेजमेंट के रूप में स्तर पे करें, उसमें कोई हमें शिकायत नहीं, किंतु यह बात स्पष्ट है कि उनके नाम पर जो खर्च होता है, उसी खर्च का एक बड़ा हिस्सा हम बेहतर शिक्षा, अन्न, नदी के संवर्धन इनके अंदर लगा सकते हैं। प्रशासन द्वारा यदि जितना खर्च हमने देखा है कि अभी दीपोत्सव हुआ है उज्जैनी के अंदर, यदि उसके एक खर्च का बहुत बड़ा हिस्सा यदि भूखे को भोजन नियमित दे तो पूरे शहर को बड़े आराम से हम खिला सकते हैं। सनातन का संवर्धन सेवा साधना मंत्र के अंदर है, तो हमें सेवा के ऊपर प्रमुख धन खर्च करना चाहिए, और विपक्ष और निष्पक्ष जो विचारधारा वाले हैं उनको भी साथ में लेकर के सम्मान देना चाहिए, स्थान देना चाहिए, उन्हें भी इस प्रकार के समन्वय के साथ में कार्य करना चाहिए। देखिए हम थोड़ा सा एक अलग बात कहेंगे कि जिस तरफ हम सनातन के लिए इतने काम करने की बात करते हैं, वहीं पर मंदिरों और गुरुद्वारों के ऊपर से लाउड स्पीकर बंद करने की बात करते हैं। तो मैं नकारात्मक प्रतियोगिता की ओर हमारे सनातन को नहीं ले जाना चाहता, किंतु समभाव रखना बेहद जरूरी है। वो समभाव इस राष्ट्र की राजनीति के अंदर कहीं न कहीं मिस हो रहा है। तो समभाव को स्थापित हम क्यों नहीं कर पा रहे? आपको मैं उल्लेखित करना चाहूंगा सभी सम्मानित सदस्यों को, यहाँ पर जो वक्ता है उनको, कि राम भगवान ने जब युद्ध लड़ा था तो उनके साथ में हर जाति, वर्ण, यहाँ तक कि पशु पक्षी, विभिन्न प्रकार के विविधता, कोई भेद नहीं था, कोई राष्ट्र का भेद नहीं था, कोई रंग का भेद नहीं था, कोई जाति का भेद नहीं था।
तो उन्होंने सबको साथ में लेकर के वो युद्ध जीता था, इसलिए वो मर्यादा पुरुषों में उत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। ठीक है, तो यदि हमें सनातन की उत्तमता ठीक है। को प्राप्त चिंतामण करना मालवीय जी, है, मैं आपसे तो जानना समन्वय चाहूंगा कि राम के नाम पर क्या सिर्फ मेवा दिखेगा या राम राज्य की परिकल्पना भी साकार होगी? केवल राम के नाम पर हम झंडे लेकर के बीजेपी के हजारों लाखों कार्यकर्ताओं समर्थकों को सड़कों पर देखेंगे, या उन सड़कों पर सहानुभूति रखने वाली सामाजिक संस्थाएं भी निकल कर आएंगी? अगर राम राज्य को लाना है, राम को मनाना है, तो फिर दारू का दाम क्यों बढ़ाना है, घटाना है, और दूध का दाम क्यों बढ़ाना है? ये सवाल इसलिए यहां आकर अटक जाता है कि राम राज्य में जो कल्पना की गई है, हम राम को मानने वाले लोग हैं, राम राज्य में कल्पना यह नहीं की गई है कि दूध का दाम महंगा हो जाएगा और दारू सस्ती हो जाएगी, बेरोजगारी ज्यादा बढ़ेगी और सियासी जो रोजगार है घटेगा और सियासी आंदोलन बढ़ेंगे। तो सर, राम की बात होगी तो राम राज्य की भी बात करनी पड़ेगी ना, चिंतामणि जी? देखिए, अब दारू कितनी सस्ती हो गई हमारी बहन को कैसे पता, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जहां तक मैं उसी बात पर आऊंगा कि ये जो दारू का, शराब का विषय है, ये सामाजिक सुधार का विषय है, ये कानून व्यवस्था का विषय नहीं है। ये जो शराब का विषय है, ये समाज सुधार का विषय है, ये जन जागृति से आता है, जन जागृति से आता है। हाँ। और ये जन जागृति सरकार कर रही है, लेकिन ये कानून व्यवस्था अलग बात है, अर्थव्यवस्था अलग बात है, और जन जागृति, हम कानून लगा करके शराब को बंद कर देंगे तो स्थिति वैसी हो जाएगी। ना, शराब बंद मत कीजिए सर, शराब सस्ती करके आप प्रोत्साहित करते हैं कि जो कम पी रहे हैं वो ज्यादा पिए। दूध महंगा करके आप प्रोत्साहित करते हैं कि जो बच्चे भरपेट दूध पीकर सो रहे हैं, अगर वो गरीब के बच्चे हैं तो थोड़ा कम पीकर सोए। आप इसके सामाजिक इसकी आप असर को भी तो देखिए सर। दूध जो है उत्पादन और व्यय, हाँ, दोनों के से निर्धारण होता है। ना सर, मैं ये कह रहा हूं कि शराब का भी तो उत्पादन और व्यय, जो अर्थशास्त्र शराब के साथ चलता है वो दूध के साथ चलता है, जो टैक्स और बाकी चीजें हैं, अगर आप वहां पर छूट दे रहे हैं तो थोड़ा सा दूध पे भी दिलवाइए। आपकी जानकारी के लिए बता दें, दूध पर कोई टैक्स नहीं है। हाँ। और दूध जो है वो आज सुबह निकलता है, 2 घंटे में बढ़ जाता है, वो अलग चीज है। ये और शराब पर टैक्स है, दूध पर कोई टैक्स नहीं है। अरे सर, अब आप पूरा अर्थशास्त्र बताना पड़ेगा सर। जो दूध लेकर के मेरे गांव वाले आते हैं वो पेट्रोल की गाड़ी चलाते हैं सर, पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी घटवा दीजिए या फिर अपने हिसाब का बढ़वा दीजिए तो वो 2 रुपए सस्ता दे देगा दूध। वो जो 20 रुपए आपने एक दारू की बोतल पे कम किए ना सर, वो 2 रुपए दूध पे कम करवा दीजिए। मेरा इतना निवेदन था सर। ये राम राज्य की असल परिकल्पना है मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है, ठीक नहीं है? सरकार दूरगामी सोच रखती है। ये जो पेटी इश्यूज है, छोटे विषय है, ये कांग्रेस छोटे विषय हैं, इनका कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन सरकार चाहती है कि भाई आप तो सब इलेक्ट्रिक गाड़ी से चलो, इलेक्ट्रिक गाड़ी इतनी आ गई, आप कहाँ पेट्रोल के इसमें लगे। हम तो चाहते ही नहीं कि पेट्रोल डीजल लोग खरीदे, इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर आए, गैस गाड़ियों पर आए। अब तो सब तरह के उपलब्ध है, अब तो इस पर आइए सरकार। चलिए, तो बीजेपी के लिए राम राज्य आ चुका है, जाहिर सी बात है कांग्रेस को लगता है कि केवल राम का एजेंडा आया है, राम राज्य नहीं आया है। और महामंडलेश्वर शैलेशानंद गिरी जी महाराज जो हैं वो एक तरफ अपना भगवा देख करके खुश हो जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से भूख के से बिलखते बच्चों को देखकर उनको दुख भी होता है। वो हम मीडिया वालों की तरह झूलते हैं बीच में कि कभी लगता है समाज में ठीक हो रहा है, कभी देख के लगता है गलत हो रहा है। हम वो आवाजें उठाते रहेंगे, ऐसे मेहमानों को लाते रहेंगे। सरकार अच्छा काम कर रही है तो उन्हें हम बताएंगे, और गलत हमें कुछ लगता है तो उन्हें चेताएंगे भी। चिंतामणि मालवीय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। संगीता शर्मा जी, आपका भी स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद। शैलेशानंद गिरी महाराज जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का शुक्रिया।